सभी किसान भाइयों को नमस्कार। मैं गुरबाज सिंह विर्क, गांव डबरी, डिस्ट्रिक्ट करनाल, हरियाणा से अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। पिता समान बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मेरी माताएं बहनें जो कृषि में उससे सहायक क्रियों में जुड़ी हुई हैं, उनका हार्दिक अभिनंदन है। गेहूं की बिजाई का जो सीजन है वो प्रारंभ हो चुका है। किसान भाई अपनी गेहूं की बिजाई प्रारंभ की हुई है। हालांकि पिछले साल की बजाय अब की बार थोड़ा हम लेट हैं, क्योंकि हमारे धान का जो उत्पादन है वो बहुत कम आया है। इसलिए किसान भाई कोई जल्दबाजी नहीं करना चाहते हैं, कोई रिस्क नहीं लेना चाहते हैं। अभी तक खेतों का पलेवा चालू है, लेकिन जो जो खेत धीरे धीरे बदतर आ रहे हैं उनमें बिजाई का कार्य निरंतर जारी है। किसान भाइयों, बहुत सारी उन्नत किस्में हमारे पास उपलब्ध हैं। जल्दबाजी न करें। 20 तारीख नवंबर तक आप लेट नहीं हैं। बहुत अच्छी अच्छी किस्में हैं, मैं आपके साथ चर्चा करता रहूंगा। 20 नवंबर तक भी आप 28-30 कुंटल का उत्पादन ले सकते हैं। नवंबर का प्रथम सप्ताह है। इसमें कौन सी वैरायटियां हम उपयुक्त मानते हैं जिसकी हम बिजाई कर सकते हैं, उनमें से मैं एक ऐसी किस्म के ऊपर चर्चा कर रहा हूं, पैकेज ऑफ प्रैक्टिस की बात कर रहा हूं और उसका पिछले 3 सालों का अनुभव आपके साथ साझा कर रहा हूं, किस तरह से आप उसका उत्पादन 28-30 क्विंटल एवरेज उत्पादन अपने फील्ड का ले सकते हैं। मैं बात कर रहा हूं भारतीय गेहूं एवं जौ अनुसंधान संस्थान करनाल पे स्थित डीबीडब्ल्यू 372 डीबीडब्ल्यू 327, जो रिलीज की गई सन 2022 में। इसके पैकेज ऑफ प्रैक्टिस की बात कर रहे हैं, इसकी बारीकियों को छूने का मैं प्रयास करूंगा। किसान भाइयों, यह जो वैरायटी है, संस्थान इसकी बिजाई भारत के उत्तरी पश्चिमी मैदानी एरियो के साथ साथ भारत के उत्तरी पूर्वी मैदानी एरियो के लिए रिकमेंड करता है। कहने का भाव ये है, पंजाब, हरियाणा, जम्मू कश्मीर के 2 जिले जम्मू और कठुआ, हिमाचल के 2 जिले ऊना और पाउंटा साहिब, पश्चिमी उत्तर प्रदेश पूरा आ जाता है, और पूरा राजस्थान, उदयपुर और कोटा की डिवीजन को छोड़कर मध्य प्रदेश, उसके बाद बिहार, मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, पूर्वोत्तरी जितने भी राज्य हैं जहां पर गेहूं की खेती की जा सकती है, और उत्तराखंड का तराई का एरिया, ये बहुत बड़ा एरिया डीबीडब्ल्यू 327 के अंतर्गत आता है। 327 ने अपना लोहा मनवाने का काम किया है, किसानों के दिलों में अपनी जगह बनाई है, शानदार प्रदर्शन किया है, किसानों को 28-30 कुंटल का आम एवरेज उत्पादन दिया है। अब तक कोई भी किसी भी वैरायटी इस आंकड़े को छू नहीं पाई है। मैं आपसे यह बता देना चाहता हूं कि ये वैरायटी इतनी जबरदस्त है, इसे न केवल किसानों की आर्थिक स्थिति को सुधारने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है, बल्कि हमारे देश को खाद्यान्न में आत्मनिर्भर बनाने में भी इसकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। किसान भाइयों, यहाँ बात करना चाहता हूँ कि इस वैरायटी 3 साल ट्रायलों में रही। ट्रायलों में इस वैरायटी ने 29-67 से 35% उत्पादन अधिक दिया है, और 30-86 से 13% उत्पादन अधिक दिया है। जो किसान भाई 29-67 का अब भी प्रचलन कर रहे हैं, बिजाई कर रहे हैं, कृपा करके उसका मोह त्याग दें और डीबीडब्ल्यू 327 की और अग्रसर हों। बिजाई करते समय किसान भाई ध्यान दें, संस्थान ये बताता है कि आपने 1.5 बैग डाई अमोनिया फास्फेट डीएपी जरूर देना है। अगर आप 28-30 कुंटल का आंकड़ा छूना चाहते हैं, कोशिश करें जीरो टिलेज के माध्यम से बिजाई करें। 40 किलो बीज पर्याप्त रहता है छिंटे में, और जीरो टिलेज के माध्यम, अगर किसान भाई सुपर सीडर के माध्यम से बिजाई कर रहे हैं या हैप्पी सीडर के माध्यम से बिजाई कर रहे हैं, किसान 2-3 किलो बीज की मात्रा बढ़ा सकते हैं। किसान भाई ध्यान दें, बिजाई बिजाई करते समय आपने बीज उपचार जरूर करना है। विटावेक्स पावर कार्बोक्सिन 37.5% प्लस थायराम इसके साथ आप कर सकते हैं, या टेबुकेनाजोल 2% के साथ सीड ड्रेसिंग कर सकते हैं। सीड ड्रेसिंग बहुत महत्वपूर्ण है। हमें करनाल बंट, कंडुआ रोग, कंग्यारी रोग, गर्मी से, सर्दी से, और एडवर्स विपरीत जलवायु और मौसम के प्रभाव से हमारी फसल को बचाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। किसान भाइयों, मैं यहाँ बता देना चाहता हूँ, इस वैरायटी में पीला रत्वा और भूरे रत्वा का प्रकोप नहीं आता है। किसान की उत्पादन लागत नीचे चली जाती है। दूसरा, 3 साल हमारा प्रैक्टिस में रही है, हमने लेहसन का स्प्रे नहीं किया है, इसलिए आपसे अनुरोध रहेगा कि किसान भाई, जरूरी नहीं है कि आप लेहसन का स्प्रे करके इसका कद रोकने का प्रयास करें, क्योंकि इसके जो कद की ऊंचाई है, जो इसका कद है, पौधे की ऊंचाई है, वो मात्र 98 से 100 सेंटीमीटर के बीच में है। तो यह दरमियाने कद की किस्म है, इसमें गिरावट दर्ज नहीं होती है। किसान भाई यहाँ और भी ध्यान दें कि ये जो किस्म है, इसकी चपाती की गुणवत्ता अपने आप में महत्वपूर्ण है। इसमें 7.70 10 में से 7.70 इसको स्कोर मिला हुआ है चपाती की गुणवत्ता और ब्रेड की गुणवत्ता में। इस किस्म में लोहा तत्व, जिंक और प्रोटीन मात्रा प्रचुर मात्रा में पाई जाती है, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए लाभप्रद है। किसान भाई ध्यान दें कि इसकी बुझाई संस्थान 25 अक्टूबर से लेके और 10 नवंबर के बीच में रिकमेंडेड करता है। किसान भाइयों, इसके एवरेज उत्पादन की हम बात करते हैं
संस्थान इसका उत्पादन 75 क्विंटल 40 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से बताता है, और अधिकतम उत्पादन इसका 87 क्विंटल 70 किलो प्रति हेक्टेयर के हिसाब से बताता है। मैं किसानों की भाषा में बता देना चाहता हूं, संस्थान इसका एवरेज उत्पादन 31 क्विंटल के आसपास बताता है और अधिकतम उत्पादन 35 क्विंटल बताता है। बहुत ज्यादा उत्पादन संस्थान ने ये बताया गया है। ये संस्थान का जो उत्पादन है ये छोटे छोटे ट्रायल्स का उत्पादन होता है, लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूं कि ये वैरायटी 25 क्विंटल से अपना सफर तय करती है और आपको 32 क्विंटल तक ले जाती है। यह अपने आप में बहुत बड़ा उत्पादन है फार्मर फील्ड के ऊपर। अगर आपने 25 किले 30 किले का बड़ा प्लॉट लगा रखा है DBW 327 में, तो आपको जबरदस्त उत्पादन देती है। दाना बहुत मोटा है, इसलिए वजन में आगे चली जाती है। संस्थान इसके 1000 दानों का जो भार है वो 48 ग्राम है। अब तक कोई भी ऐसी वैरायटी नहीं है जिसका वेट इतना ज्यादा है, 48 ग्राम। हालांकि बाद में हम चर्चा करेंगे HD 3386 और DBW 327 का एक तुलनात्मक अध्ययन करेंगे। उनकी बारीकियों को छूने का भी मैं काम करूंगा। एक एक बिंदुओं को छूने का प्रयास किया जाएगा। ये आज शाम तक उस वीडियो को अपलोड कर दिया जाएगा। किसान भाइयों, इसमें अन्य बात करता हूं तो इसकी जो बालियां निकलने की जो अवस्था है वो 96 से 98 दिन में अपनी बालियां निकालना प्रारंभ कर देती है। कहने का भाव 98 दिन में अपनी बालियां प्रारंभ कर देती है। इसकी जो पकने की अवधि है किसान भाइयों, संस्थान बोलता है कि 25 अक्टूबर से लेकर 10 नवंबर के बीच में इसकी बिजाई करें। यह किस्म 153 155 दिन तक पक के तैयार हो जाती है। कहने का भाव 155 दिन के आसपास ये वैरायटी ले लेती है। और किसान भाई, उसके जो पौधे की ऊंचाई हमने बात करी है, ये 98 से 100 सेंटीमीटर जिसके पौधे की ऊंचाई है, और इसकी गुणवत्ता भी अपने आप में बहुत सर्वश्रेष्ठ है। किसान भाई, इसकी इस गेहूं का उपयोग चपाती बनाने के लिए अपने घर में बड़े स्तर में कर सकते हैं। बिजाई करते समय आपने ध्यान देना है, बीज उपचार अनिवार्य है। 1.5 बैग डायमोनियम फास्फेट जरूर देनी है। माइक्रो न्यूट्रेंट के प्रथम सिंचाई के बाद माइक्रो न्यूट्रेंट के स्प्रे आपने जरूर देने हैं। उसके ऊपर मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, जो हम पिछले 3-4 साल से कर रहे हैं। उन स्प्रे के माध्यम से ही हमारा जो उत्पादन आ रहा है, हमने पिछले साल 30 क्विंटल 13 किलो की एवरेज उत्पादन लिया है। ये अपने आप में बहुत बड़ी छलांग है। इसलिए मैं किसान भाइयों से कहूंगा कि आपने जो प्रैक्टिस पैकेज जो प्रैक्टिस हम फॉलो कर रहे हैं उसको आपने फॉलो करते रहना है। ये सभी वैरायटियां बीज उत्पादन में लगी रहेंगी। बीज उत्पादन करके हम आपको किसानों को उपलब्ध देंगे। जिस संस्थान से बीज लिया गया है, नए बीज के साथ, ब्रीडर बीज के साथ आपको बीज उत्पादन करके फाउंडेशन बीज का हम प्रदान करेंगे। किसान भाइयों, लगातार इस वैरायटी ने अपना लोहा मनवा कर बड़े स्तर पर, मैं यहाँ ये भी बता देना चाहता हूँ कि अब तक जो 2967 का ब्रीडर सीड की डिमांड थी पूरे भारत में, सबसे ज्यादा हुआ करती थी, वो जगह अब DBW 327 ने ले ली है। कई हजारों क्विंटल ब्रीडर सीड का टेंड केंद्र सरकार के पास आया है। कंपनियों के द्वारा दिया गया जो डिमांड है वो दिया गई है। राजकीय बीज संस्थान है उनके द्वारा दी गई है। कहने का भाव है कि बहुत बड़े रकबे में अपना कब्जा करने में सहायक सिद्ध हुई है। DBW 327 HD 2967 की जगह ले गई है। मैं आप सभी बधाई के पात्र हैं। और इसके जो प्रजनक है डॉक्टर CN मिश्रा, जो कार्यरत हैं प्रधान वैज्ञानिक के पद पर, उनको भी मैं बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने इस तरह की किस्म को चुनाव किया, इजाद किया। डॉक्टर GP सिंह, जो संस्थान के निदेशक महोदय रहे, उनकी देखरेख में इस वैरायटी को रिलीज किया गया। ये तमाम चर्चाएं, पहलू मैंने आपके साथ साझा करे हैं, हर एक बिंदु को छूने का प्रयास किया है। फिर भी कोई बात रह गई है तो आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर ऊपर चल रहा है, और मैसेज के माध्यम से भी आप अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। इसी के साथ मैं वार्ता को विराम देता हूं। जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान।